हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मैं पार्लर से निकलने वाली हूँ। दिन में सारे काम सिलाई वगैरह के थे जो लगभग थे निपटा लिया है। बाकी जो बचे काम हैं, कल है संडे तो आज है सैटरडे, तो कल मुझे पार्लर बंद रखना है। तो जितने भी काम बचते हैं मैं संडे के दिन उठा ले जाऊंगी। सारे कपड़े वगैरह मैं घर पे करूंगी। और संडे को आप जानते ही हैं घर में सभी के काम बहुत ज़्यादा रहता है। अब देखते हैं मैनेज कैसे होता है। ले जाऊंगी जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी उस टाइम मैं वो काम कर लूँगी। तो अलमारी से कपड़े वगैरह निकालती हूँ, साड़ी और जितने भी कपड़े कटिंग वगैरह के हैं सब भर के ले जाना है। और इसके बाद आज मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगी क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है और हस्बैंड नहीं आ रहे हैं लेने। उन्होंने बोल दिया है कि आ जाना। तो ये सब देखिए झोला झंडा लेके मैं निकल पड़ी हूँ। तो ये हूँ मैं रास्ते में। टाइम लगभग 5:45 बज रहे हैं। तो थोड़ा सा जल्दी मैं पार्लर से निकल गई थी। तो मैं मार्केट पहुंचने वाली हूं। मुझे अभी दुकान का भी सामान बहुत सारा लेना था और जो कपड़े मैं घर ले जा रही हूँ उसमें अस्तर फाल वगैरह लेना था। बहुत कुछ सामान था तो मैं मार्केट करके ये आ गई हूँ मैं दुकान पे। और जो मुझे ज़रूरत का सामान है सब मैं ले रही हूँ दुकान के लिए, क्योंकि संडे रहेगा, संडे की दुकानें बंद रहेंगी और मंडे को टाइम नहीं रहेगा सुबह आने का। तो मैंने ख़रीदारी कर ली है। उसके बाद मैं आ गई वापस और बच्चों के साथ कपड़े अलग कर दिया और जितना भी दुकान का सामान था वो अलग करके मैं तह लगा के रख देती हूँ, क्योंकि जब मंडे को निकलना हो तो ढूंढना ना पड़े कौन सा सामान कहाँ पे है। तो मेरा छोटा वाला बेटा भी लगा है मेरी हेल्प में। तो जल्दी सारे सामान सेट करके, क्योंकि मुझे किचन में भी जाना है और टाइम 8:30 बजे का हो गया है। तो जल्दी जल्दी मैंने बिस्तर भी सही किया क्योंकि बच्चों ने सिकोड़ बटोर के रखा था। तो जल्दी से बिस्तर साफ़ करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। मैं धुल रही हूँ बर्तन और मेरा बड़ा बेटा चाय बना रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं बर्तन धुल लेती हूँ। तो मैंने बर्तन धुल लिया, बर्तन धुल के लगा दिया और अब मैं किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो आज बर्तन थोड़ा सा मेरे यहाँ कम था क्योंकि सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन में धुल के गई थी, तो बर्तन इस टाइम का थोड़ा सा कम था। तो ये गैस भी पोंछ लिया, हाथ में चाय भी है मेरे साथ साथ। हाथ में चाय लेकर मैं गैस साफ़ करके, और ये देखिए हम लोग आगे के कमरे में बैठ के बच्चे भी चाय पी रहे हैं और हम लोग भी मैं भी चाय पी रही हूँ और हस्बैंड अभी बाहर है। तो यहीं बैठे बैठे चाय भी पी लिया और सब्जियाँ भी कट कर ली। तो ये सब करने के बाद आज सैटरडे है, बच्चों के ड्रेस वगैरह भी धुलने हैं तो ये भिगो देती हूँ मैं बाल्टी में। और जब फुर्सत मिलेगी तब तक ये कपड़ा जो है अच्छे से मतलब इसकी महल जल्दी छूट जाएगी। तो मैंने भिगो के रख दिया और मैं आ गई किचन में। तो मैंने आटा सबसे पहले लगाया, उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी और जीरा मेथी लहसुन प्याज का तड़का लगाया और सब्जी मैंने कट करके रखी है। तो सब्जी का तड़का लगा के सब्जी बना लेती हूँ। और ये देखिए आलू प्याज की ही सब्जी है, नॉर्मल सी, थोड़ा सा मसाला डाला है। और सब्जी एक तरफ पक रही है, दूसरी तरफ मैं रोटी बना लेती हूँ। और मैंने शुरू कर दी है रोटी बनाना क्योंकि अभी आज सैटरडे है तो सारे काम आज ही निपटाने हैं मुझे। तो जल्दी जल्दी मैं काम निपटाए जा रही हूँ। तो अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं और बेटा भी है साथ में पीछे पीछे मेरे लगा। अभी आज मेरे बच्चे कोई सोए नहीं हैं। तो ये देखिए मुझे हाथ से ही कपड़ा धुलना होता है। तो जल्दी जल्दी सारे कपड़ों को धुल लूँगी। खाना मैंने बना के रख दिया, अभी किसी ने खाया नहीं है खाना। तो जल्दी जल्दी मैं कपड़ा धुल लेती हूँ। कपड़ा धुलने के बाद सब लोग खाना पीना खाएँगे तो हाथ से धुलना होता है। वाइट कपड़े हैं तो टाइम लगता है धुलने में। और ये मैंने काट दिया सैलेड में खीरा, प्याज और मूली बस। और थोड़ा सा चाट मसाला डाला, उसमें डाल दिया नमक और ऐसे ही सब लोग खाते हैं। तो सैलेड भी कट गया है और अब मैं बच्चों का, हस्बैंड का और अपना सबका खाना निकाल लेती हूँ। और बेटा खड़ा है, कुछ बेटा ले जाएगा और मैं खाना ले जाऊँगी। तो देख सकते हैं मैंने खाना निकाल लिया, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी और अपना भी। सब खाना मैंने निकाल के किचन मतलब बच्चे जो है बाहर खाना शुरू कर दिए हैं और मैंने भी अपना खाना भिजवा दिया है। और इसके बाद
मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाएगा, बहुत सारा काम रहता है संडे के दिन। और मैं खाना खा ही रही थी तो गेट पे काला कुत्ता आ गया। बोलते हैं लोग कि शनिवार को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं, मतलब अच्छा होता है काले कुत्ते को रोटी खिलाना। तो सैटरडे को कुत्ता भी संजोग से मिल गया। और मैं खाना पीना खाने के बाद और बच्चे भी खा चुके हैं तो मैं छत पे आ गई हूँ। छत पे आकर जो कल मतलब सुबह के कपड़े धुले थे वो सब मैं उतार के कमरे में रख देती हूँ। और क्योंकि जब से मैं पार्लर से आई हूँ अभी मैं छत पे आई ही नहीं, तो कपड़े वैसे ही छत पे पड़े थे, तो सारे कपड़े मैं उतार के रख देती हूँ कमरे में। और उसके बाद कमरे में रखने के बाद जो कपड़े मैंने सारे धुले थे, बच्चों के ड्रेस वगैरह, मैं डाल देती हूँ। क्योंकि संडे को दोपहर तक ये सब सूख जाएंगे तो प्रेस करने का समय भी मिल जाएगा। अगर संडे को धुलूँगी तो शाम तक सूखने में फिर टाइम भी नहीं निकाल पाऊँगी, तो सैटरडे को धुलना ही सबसे अच्छा होता है मेरे लिए। और ये सब करने में बहुत लेट हो रहा था और इस टाइम जो है लगभग 10:30 का हो चुका है, क्योंकि 8:30 बजे तो मैं घर पे ही आई थी और 1.5 घंटे में फटाफट सारे काम कंप्लीट किए। तो ये बच्चों के ड्रेस में डाल देती हूँ। और डालने के बाद अभी मैंने बर्तन नहीं धुला है और केवल किचन साफ़ करके मैं चली आई थी। तो मैं अब जा रही हूँ नीचे, क्योंकि कपड़े मैं छत पे ही सुखाती हूँ। और नीचे आने के बाद जो मैंने अभी बर्तन धुला नहीं है तो सारे बर्तन मैं धुल लूँगी, सारे बर्तन इकट्ठा करके। और जूठन वगैरह मैं बाल्टी में डाल चुकी हूँ और एक बार बर्तन को धुल लिया अच्छे से, तो फिर उसके बाद उसको माँज के फिर अच्छे से धुलूँगी। और धुलने के बाद इसको मैं आंगन में सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि किचन थोड़ा सा छोटा है तो बर्तन सारे जो है मैं आंगन में सेट करके रखती हूँ। और ये सारे बर्तन मेरे धुलने वाले हैं लगभग। और इसी तरह मैं मतलब काम करती हूँ, क्योंकि पार्लर में काम, घर पे काम, संडे के दिन तो और ही काम। खाली मेरे लिए संडे कहने को है, संडे को तो सबसे ज़्यादा काम रहता है। और संडे के दिन ही मैं पार्लर से भी जितने बुटीक वाला काम रहता है, सिलाई के कपड़े वगैरह, वो भी मैं लेके आती हूँ। और हफ्ते भर के गेहूँ, चावल, ये सब मैं संडे को निपटाती हूँ, क्योंकि और दिन मुझे टाइम ही नहीं रहता है पार्लर जाना आना। और लौटते लौटते मुझे लेट ही हो जाता है खाना बनाने के टाइम। लगभग 7 बजे 8 बजे मैं घर पहुंचती हूं, तो रात के टाइम तो लेट ही हो जाता, तो टाइम नहीं निकल पाता है गेहूं और चावल बनाने का। और मेरे यहाँ ख़रीद के नहीं आता है गेहूं और चावल, मेरे गांव का है, तो उसको अच्छे से साफ़ भी करना होता है, क्योंकि कंकड़ पत्थर, मिट्टी, कीड़े ये सब अगर रहें तो उसको झाड़ के पछोड़ के साफ़ करके सब मतलब रखना होता है। तो ऐसे ही मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। और बच्चे भी मेरे छोटे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो हेल्प करेंगे ही, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। कभी कभी हस्बैंड रूम वूम साफ़ करने में मेरी मदद कर देते हैं, बाकी तो सारे काम मुझे ही करना होता है। कभी कभी बच्चों के कपड़े वगैरह से मेरे हस्बैंड प्रेस कर देते हैं। और कभी मैं ज़्यादा थकी हूँ तो सब्जियाँ मैं कट करके रख देती हूँ, तो वो अपना मतलब बना देते हैं, फिर मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ। कभी कभी हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट 30 दिन तो मुझे ही करना होता है। 1 दिन 2 दिन हेल्प कर दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है, लेकिन फ़िलहाल वो भी ठीक है, उतना भी हेल्प मेरे लिए बहुत है। तो बच्चे भी हेल्प करते हैं। सुबह की चाय मेरा बड़ा बेटा बनाता है, शाम को जो है आने के बाद कभी कभी मैं चाय बनाती हूँ, नहीं तो बड़ा बेटा ही बना देता है। सुबह की चाय कभी कभी मैं बनाती हूँ, नहीं तो मेरा बड़ा बेटा ही बनाता है। तो चाय बनाने वाली हेल्प तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया है तो करने लगा है। तो ऐसे ही मैं काम को अभी मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि अगर 4 बजे 5 बजे तक लौटना होता तब तो ठीक था, लेकिन मुझे लौटने में 6 से 7 8 9 ऐसे बच जाता है। और फिर उसके बाद आने के बाद जितने दिन भर के बर्तन रहते हैं उसको धुलना, फिर गैस साफ़ करना, चाय बनाना, खाना बनाना, फिर वापस से जो बिस्तर चादर इधर उधर बिखरे रहते हैं उसको भी सेट करना। और बच्चे हैं छोटे तो कुछ ना कुछ तो गंदा किए ही रहते हैं, कहीं पानी गिराए हैं, कहीं कुछ किए हैं, तो भी आने के बाद एक दिमाग पे रहता है कि इसको करना है, तो जल्दी जल्दी मैं काम करती हूँ और वो भी काम कंप्लीट करती हूँ। और इस तरह से मैंने सारे बर्तन को धुल के आंगन में सेट कर दिया है। और बचा था जो जहाँ बर्तन था वहाँ थोड़ा सा पानी था, क्योंकि बर्तन था। और साथ के साथ आज मैं सारी टाइल्स को
पोंछ लूँगी, क्योंकि संडे को तो टाइम नहीं रहेगा टाइल्स वगैरह साफ़ करने का। तो आज ही मैं टाइल्स वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर ली हूँ किचन का। तो किचन का ये काम तो कंप्लीट हो गया है, और ये करते करते मुझे बज गए हैं 11:30 रात के। तो 11:30 रात के बजने वाले हैं, और अब मुझे लगभग छुट्टी मिलने वाली है। तो सब कुछ करने के बाद मैं अपना हाथ धुलूँगी अच्छे से। और ये देखिए किचन कंप्लीट हो गया, और कोने में जो रखा है वो दूध बॉईल करके मैंने रखा है। तो सुबह उसकी चाय बनेगी। और इस तरह से लाइट, पंखा और रूम, सारे रूम मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि कोई और है तो नहीं, हम ही लोग हैं। तो आगे वाले रूम में हम लोग सोएंगे, तो बाकी जितने कमरे हैं सब बंद करते हुए मैं मेन गेट पे ताला लगा देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मैं आ गई हूँ सोने, और मैं चल रही हूँ सोने। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तक मेरे बच्चे भी जाग रहे हैं और टाइम 12 बज गया है लगभग। तो मैं चलती हूँ सोने। और बदमाशी नहीं, ये देखिए हमेशा बदमाशी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।